Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7, पिछले सबक में हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें कुछ रूल्स हैं। हमने पढ़ा था कि इफ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ड एंड्स इन लेटर y एंड द y हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, y के पहले उस वर्ड में कॉन्सोनेंट हो, द y इज चेंज इनटू I, तो y जो है I में चेंज हो जाता है बिफोर ER या EST इज एडिड। तो y चेंज इनटू I, उसके बाद उसमें कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER ऐड किया जाता है और सुपरलेटिव के लिए EST ऐड किया जाता है। इसी तरह से एक दूसरा रूल है, अब अगर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव एंड्स सेम एट y, जैसे ऊपर y पे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ड एंड्स एट y, इसी तरह एक दूसरा रूल है, अगर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ड एंड्स एट y, एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ड जो है वो भी y पे ख़त्म हो रहा है, बट देयर इज़ ए सिंगल वॉवेल, देयर इज़ ए वॉवेल बिफोर y। हमने ऊपर के रूल में पढ़ा था, देयर इज़ ए कॉन्सोनेंट बिफोर y। अगर उसमें y से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल मैंने आपको पहले बताया है, तो उसमें हम y को चेंज करते हैं I में और उसके बाद कंपैरेटिव के लिए IR लगाते हैं और सुपरलेटिव ER लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST लगाते हैं। यहाँ पर अगर y से पहले इस वर्ड में वॉवेल है तो क्या होता है, y को I में चेंज नहीं करना पड़ता है, बल्कि सीधा हम क्या करते हैं, y is not changed into I, but ER and EST is added for comparative and superlative degree। अगर किसी वर्ड में, अगर कोई वर्ड y पे ख़त्म होता है लेकिन y से पहले वहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम y वहाँ पे I में चेंज करते हैं, उसके बाद ER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए और EST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और अगर अब कोई वर्ड y पे ख़त्म होता है लेकिन y से पहले वहाँ पे वॉवेल है, तो वहाँ पर हम सीधा ER लगाते हैं y के बाद और EST ER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, EST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। y को I में चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे GAY गाय, GAYER ये कंपैरेटिव डिग्री होगी गायर, एंड GAYEST गायस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, ये रूल नंबर 4 था। अब रूल नंबर 5, व्हेन द एडजेक्टिव ऑफ द पॉजिटिव डिग्री इज अ वर्ड of one syllable and a single consonant at the end। सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड, यानी उस वर्ड की एंडिंग एक कॉन्सोनेंट पे होती है मगर वो सिंगल कॉन्सोनेंट है। कहीं पे दो होते हैं, जैसे BIG बिग है, अगर ये BIGG होता तो यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अब अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ ए वर्ड इज ऑफ वन सिलेबल एंड टू सिलेबल, कुछ कंपाउंड वर्ड जो होते हैं वो 2 सिलेबल के होते हैं, तो उसमें क्या है, लास्ट पे जो एंडिंग होती है वर्ड की वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट पे होती है। जैसे RED रेड, डी चूँकि कॉन्सोनेंट है तो चूँकि डी सिंगल है तो रेड को क्या बनेगा, जब हम द लास्ट कॉन्सोनेंट डबल्स बिफोर एडिंग ER एंड EST। अब इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए जो डी है इसको हम डबल करेंगे, यानी डबल डी लगाएंगे और उसके बाद कंपैरेटिव के लिए ER लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे। मगर सिर्फ शर्त यह है कि जो ये वर्ड है इसकी जो एंडिंग है वो सिंगल कॉन्सोनेंट पे होती है। जैसे बिग है, फैट,
FAT सिंगल कॉन्सोनेंट पे होती है एंडिंग, HOT सिंगल कॉन्सोनेंट पे होती है एंडिंग, RED सिंगल कॉन्सोनेंट पे इसकी एंडिंग होती है, THIN N जो है ये सिंगल कॉन्सोनेंट पे इसकी एंडिंग होती है, SAD। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम पहले जो है कंपैरेटिव बनाने से पहले जो ये इनके लास्ट एंडिंग जिस कॉन्सोनेंट पे होती है उस कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं, जैसे BIG बिग, फिर कंपैरेटिव के लिए BIGGER बिगर, तो सुपरलेटिव के लिए BIGGEST बिगेस्ट। ओके, ER EST दोनों में लगाना है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डबल द सिंगल कॉन्सोनेंट, तो बिग BIGG बनेगा, FA फैट इसको डबल टी लगाएंगे, HOT डबल टी लगाएंगे, RED डबल टी लगाएंगे, THIN थिन डबल N लगाने के बाद इसमें ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी थिनर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी EST लगा के थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। ओके, तो इसके बाद 6th रूल, अब अगर कोई वर्ड इज ऑफ 2 syllables, ठीक, तो वी फॉर्म द कंपैरेटिव बाय यूजिंग द वर्ड मोर और मोस्ट। तो हम जब कंपैरेटिव उस डबल सिलेबल वाले वर्ड की, ऐसे वर्ड को कंपाउंड वर्ड कहते हैं, तो उनको डबल सिलेबल ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल, मोर करते हैं कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट करते हैं सुपरलेटिव के लिए। फॉर एग्जांपल फैथफुल, ये डबल सिलेबल वाला वर्ड है, तो फैथफुल को जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसको लिखेंगे मोर फैथफुल, और सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो उसको लिखेंगे मोस्ट फैथफुल। ऐसी है डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, लर्नड, ठीक है, मोर लर्नड, मोस्ट लर्नड, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, अर्जेंट, मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। इनमें आपको मोर एंड मोस्ट लगाना है, मोर लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो इसके बाद है रूल नंबर 7, कुछ वर्ड जो है जहां पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, some adjectives do not follow any rule while forming their comparative and superlative degree. These adjectives have irregular comparison, irregular comparison. For example, bad, तो बैड को वर्स्ट और वर्स्ट बनता है, गुड बेटर एंड बेस्ट बनता है, फार फार्थर फार्थेस्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो गुड में बेटर और बेस्ट, फार में फार्थर एंड फार्थर जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह है लिटल, लीस्ट, लिटल लेस एंड लीस्ट, ओके, मैनी मोर मोस्ट। तो ऐसे वर्डों में कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा आपने कुछ सीखा होगा, तो आगे इसको दोहराने की कोशिश करोगे। थैंक यू बच्चों, बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं।